वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हम करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, और डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। आप जानते हो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है विच प्रोवाइड वे टू द फूड पार्टिकल, जिसके थ्रू फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इट रन्स फ्रॉम माउथ to anus. It having two opening, anterior opening and second is posterior opening. Anterior opening is for ingation, and what do you mean by ingation? Ingation का मतलब होता है food particle inside, taking inside food particle through the mouth, and second is anus opening and it irrigation. Irrigation means जब हम अपने फूड पार्टिकल को माउथ देते हैं और उसका डाइजेशन वहाँ स्टार्ट हो जाता है माउथ में, तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। एंड सेकंड, जब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से, उसे हम irrigation कहते हैं। तो हम सबसे पहले माउथ के बारे में देखते हैं। माउथ जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारा फूड मटेरियल जाता है वो वे देखिए, माउथ एंड देन आफ्टर बकल कैविटी, आफ्टर बकल कैविटी इट रन्स टू फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, आफ्टर ओसोफेगस there is the stomach, after stomach small intestine, and our small intestine is the largest part of the alimentary canal, still it is known as small intestine क्यों है, तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे उसके बारे में तब बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। First is duodenum, second is jejunum, and third one is ileum. So these are 3 parts of small intestine. Small intestine connected to the large intestine, and then after large intestine is also divided into 3 parts: ascending colon, transverse colon, and then after descending colon. यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम, और फिर हमारी पोस्टीरियर ओपनिंग आती है, दैट इज एनस। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं जिनके थ्रू फूड मटेरियल पास आउट होता है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है माउथ। तो आज हम पहले माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं। माउथ है दैट इज, अभी बताया, दैट इज द एंटीरियर opening and it is responsible for ingation of food material. Ingation means intaking of food material through our, that is known as ingation. Bacteria है that also perform ingation process. तो यहाँ पे mouth है, mouth is labeled, it is guarded by 2 lip, upper lip and second is lower lip. Upper lips and second is lower lip. ये लिप हैं हमारे, ये हमारे फूड मटेरियल को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, फूड मटेरियल को अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा इसका जो काफ़ी रोल है इनका लिप्स का, वो बोलने में भी होता है। सो माउथ है, इट इनसाइड ऑफ द माउथ इट हैविंग 2 मेजर पार्ट, फर्स्ट इज टीथ एंड सेकंड इज टंग। So first of all you have to look about teeth. हम जानते हैं कि we are heterodont. Why we are heterodont? Because heterodont
means we having different type of teeth, and these different types of teeth is known as heterodont. तो यहाँ पे हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में 4 इंसिजर and the second type of teeth is known as canines. Third type of teeth is premolar type teeth, premolar, and fourth type of teeth is molar type of teeth. We having 30 means adult person, adult having 32 teeth. ह्यूमन बीइंग, अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 32 टीथ होते हैं एंड ही एक वहां पे 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ, एज यू नो, वी हैविंग 4 लार्ज एंड फ्लैट टीथ. जैसे इफ वी डिवाइड आवर बॉडी इनटू बाइलेटरल सिमेट्री, देन व्हाट वी लुक, हम क्या देखते हैं कि वी हैविंग 4 type of teeth which is flat, broad and responsible for cutting off anything and biting of anything, for example biting of apple. And then after these 2 teeth we look that there is another teeth and that are known as canines. ये दोनों canines हैं. And then after there is the premolar, which is premolar means before molar, and then after molar teeth. So हमारी जो माउथ में, हमारे माउथ में या हमारी बक्कल कैविटी में ये सेट होते हैं हमारे दांतों के. तो we having different types of teeth. That's why these different sets of या different types, the set of different type of teeth is known as heterodont. एक टाइप के टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं. हम 4 टाइप के टीथ कंसिस्ट करते हैं, हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हेटेरोडोंट टर्म यूज करते हैं. सेकेंडली, अडल्ट एंड ह्यूमन बीइंग, अडल्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ चाइल्ड, या यू कैन से चिल्ड्रन. जो बच्चे होते हैं उनमें बिफोर 6 और 5 ईयर्स टीथ होते हैं, वो कहलाते हैं टेम्पररी टीथ. टेम्पररी टीथ होते हैं. एंड जब टेम्पररी टीथ को दूसरा मिल्क टीथ भी कहा जाता है, मिल्क टीथ विच आर नॉट परमानेंट, और ये टूट जाते हैं. इनके बाद परमानेंट एंड दीज टेम्पररी टीथ रिप्लेस्ड इनटू परमानेंट टीथ. तो यहाँ पे परमानेंट टीथ होते हैं. So you can say this type there are 2 sets of teeth, temporary and second is permanent teeth. Permanent teeth. तो इसके लिए हम क्या term use करेंगे? We'll call this the diaphodont. So you can say human being is diaphodont. When it is in the form of child, then it having temporary or milk teeth. एंड आफ्टर या जब ये अडल्ट हो जाते हैं, एडोलसेंस प्रोसेस के बाद, जब चाइल्ड है हमारा, एडोलसेंस प्रोसेस के बाद नहीं, सॉरी, जब चाइल्ड है वो हमारा चाइल्ड 6, 7, 8 साल का, 9 साल का हो जाता है, तो वहाँ पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. तो उसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ. तो इसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट इज डाइफोडोंट. डाइफोडोंट. Another term is thecodont. वो किसे कहते हैं? हमारे teeth are well embedded within the gums, and this arrangement या this arrangement of teeth which is very perfectly embedded within the gums, that is known as thecodont. तो यहाँ पे हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं. Incisor is responsible for these. Both are incisor. These are incisor. This is a canine and canine आप देख रहे हैं इंसिजर हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री करने के बाद हम देखते हैं कि ऊपर वाला सेट होता है, नीचे वाला सेट होता है. ऊपर 2 इंसिजर होते हैं और नीचे भी 2 इंसिजर होते हैं. उसके बाद 1 कैनाइन ऊपर होता है एंड 1 कैनाइन नीचे की साइड प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट दीज 2 आर प्रीमोलर. सेम दीज लोअर जो जहाँ पे होते हैं, दीज 2 आर प्रीमोलर.
and these three are molars. As the same, these three are molars. So the dental formula for the human being, adult human being, that is 2 1 2 3. So ये बहुत important है कि हमारा ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है. सो डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में एंड एक चिल्ड्रन में अलग अलग होता है. इन अडल्ट इट इज 2 1 2 3 अपर साइड and 2 incisor, 1 canines, 2 premolar and 3 molar. 2 1 2 3 is lower side and bilateral symmetry है तो we have to multiply it by 2 and total teeth is 32. यहाँ पे टोटल टिथ है हमारे अंदर वो 32 होते हैं. बट व्हाट अबाउट इन चाइल्ड, एक बच्चे के केस में क्या होता है, देयर इज 2 incisor, 1 canine and premolar is absent here and then after 2 molars. So you can say 2102 multiplied by 2102, total is 20. So these are the dental formula of adult and dental formula of child. यहाँ incisor है, it is useful, these incisor type of teeth is really useful for biting of anything and cutting of anything. बाइटिंग एंड कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए हमारे इंसिजर यूजफुल होते हैं. सेकंड इज कैनाइंस इज फॉर टीयरिंग एंड वियरिंग ऑफ फ्लैश. इसीलिए आप देखते हो कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जैसे डॉग है, लायन है, जैकल है, बिकॉज दे टीयर द फ्लैश ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, अनदर एनिमल. सो उनका ये जो कैनाइंस है जस्ट आफ्टर द इंसिजर, that is much bigger in comparison to all teeth. Third one is premolar. Premolar is just after the canine teeth and it is 2 in number, to upper side to lower side when we cut the bilateral symmetry of the human being. Then there is the premolar. Premolar is responsible for grinding the food particle. And after that the last teeth that are molar, and in case of adult human being there are 3 molars and 2 in children, and these molars are also responsible for chewing of anything, chewing and grinding. यही काम हमारे मोलर और प्रीमोलर दोनों का ही है, chewing and grinding का. So this is the teeth. Now we draw the diagram of the tooth. कि tooth है हमारा, ये तो हमने सेट किए हैं. टूथ है वो कितने पार्ट कंसिस्ट करता है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टीथ, एंड हाउ दिस टूथ इज यूजफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लुक हियर, लुक एट So this is the structure of tooth. This our tooth is divided into 3 parts. ये इसका जो अपर पार्ट जो हमें दिखाई देता है हमारे माउथ में, इसे बोलते हैं क्राउन. This is the crown and the first layer of the crown, that is the hardest part of the body and we call this is enamel. Enamel हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है एंड जो प्लांट है हमारे से हार्डेस्ट पार्ट है एंड दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन. और ये स्पोरोपोलेनिन हिस्सा है, ये एक ऐसा पार्ट है हमारे पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन विच इज अ मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन का अपर पार्ट है दैट इज नोन एज plant hardest part and that is known as sporopollenin. So sporopollenin is the hardest part of plant and enamel is the hardest part of animal in case of animal body. यहाँ पे हमारा जो टूथ का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारा टूथ 3 हिस्सों में डिवाइड है. एक
जो हमारे गम से ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज नोन एज क्राउन. सेकंड इज नेक. फर्स्ट इज क्राउन, सेकंड इज नेक, एंड थर्ड पार्ट ऑफ टूथ is much more bigger than crown, and that is the root. And it is root part कौन सा होता है, हमारे gums से जो हमारे teeth बहुत अच्छे से embedded होते हैं. That's why we call this arrangement, embedment of the tooth in our gums, that is known as thecodont. That is known as thecodont. There is the different part of our teeth. Internally if we will see that, हम देखते हैं कि हमारे टीथ के हमारे टूथ के तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज दिस which is the upper layer of tooth, that is known as enamel. Second is dentine, which is a major part of teeth, dentine, and third is known as pulp, which is this inner part of the tooth. Inner part, and it having cavity, that cavity is known as pulp cavity. And here in pulp cavity there are many nerves. There are many nerves are present, which, and when we eat something much more chilled, for example chilled water and hot tea, then there is the sensation produced within these nerves, and हमारे टूथ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. So that this is the structure of teeth. Now there is a bacteria. यहाँ पे एक bacteria है, and that bacteria damage the enamel, and that bacteria का नाम क्या है? That bacteria is Streptococcus. Streptococcus mutans. Streptococcus is the genus, and mutans. This is the bacteria which damages the tooth. And how this damages the tooth? When we eat something, then there is the food material stick in between the two teeth, and which produce acidic medium या acid in our mouth. As a result, this bacteria become very active, and this bacteria degrade या damage enamel and dentine. And finally it reaches to the pulp, and it causes the damage, and it causes the pain in teeth. तो यहाँ पे ये हमारा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ये बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया है. और जब हम खाना खाते हैं तो एसिड मीडियम यहाँ पे हमारे माउथ में क्रिएट हो जाता है. एज अ रिजल्ट स्ट्रेप्टोकोकस mutants activate, and it start to damage our enamel first of all, and then after dentine, and then after it reaches to pulp. As a result, the total tooth damage, and streptococcus to another tooth and another tooth, and also the damageation of another tooth take place. So that we should provide the basic medium to our mouth. As a result, neutralization reaction take place, and ये basic जो medium है हमारा, ये हमें हमारे जितने भी प्लाक को हटाने के लिए substances होते हैं उनमें present होते हैं. तो ये so that we should brush our teeth at least twice in a day, because there is a basic medium is provided by the brush and paste with the help of a brush and paste to the mouth. As a result, there is this basic medium react with the acid and neutralize the whole reaction. As a result, Streptococcus mutans bacteria don't activate, and हमारा जो tooth है वो as it is या safe रह जाता है. Next हम करते हैं tongue. तो mouth का जो second part है that is tongue. Tongue is the muscular part and very flexible part, and it is joined with the another part या another side of the mouth जो कि हमारे pharynx की तरफ present होती है. तो वहाँ वो फ्रेन्युलम, उसका जो अटैचमेंट पॉइंट है वो फ्रेन्युलम कहलाता है. एंड टंग का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? टंग हमारे खाने को टंग हमारे फूड पार्टिकल को बहुत अच्छे से मिक्स कर देती है. सो इट हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल, मास्टिकेशन ऑफ फूड मटेरियल.
and it form the food material very soft and also help the food material to also help in food material also help in sending the food material to pharynx तक पहुंचाने में हेल्प करती है. इट हैविंग द टेस्ट बर्ड्स, यहाँ पे छोटी छोटी हमारी टंग के ऊपर छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ द टंग and at the last of the tongue which is responsible for bitter taste and sidewise of the tongue part and this is also responsible, these are responsible for these tips, these are known as papillae or taste buds, and these taste buds which are present at the upper part of the tongue, these are responsible for salty and sweet taste. Second is these two sides, these are responsible for short taste at the last of tongue. There is also taste buds present which is responsible for bitter taste. So bitter taste, so these are the taste buds which are responsible which are helpful for detection of different taste of the food material. Here in between of these both the sides and there is no any papillae or taste bud, so we can't detect any type of taste in between our tongue. So ये हमारा टंग था, टंग के बारे में था. इन इस यहाँ आपको टेथ और टंग के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए.